Hello, my dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with our previous topic, an alien handbook of class 7. And the first part we already read in our previous video. The chapter name is Chandni. And this is the second part of the chapter, children. So what will be given here in the second part? Like other goats, चांदनी too missed the heels. मतलब अदर गोट्स में दूसरी जो गोट होती थी, बकरियां होती थी, उनकी तरह चांदनी भी हील्स को मिस करती थी. हील्स पर जाना, पहाड़ों पर जाना. She told अबू खान she must have her freedom. वो कहती थी अबू खान से कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए भाई. The story of the dangerous wolf in the forest did not discourage चांदनी. Even जो स्टोरी अबू खान चांदनी को सुनाता था कि एक डेंजरस वुल्फ है जो मार देता है गोट्स को, वो भी उसको नहीं डरा पाई. So let's read the chapter, the second part of the chapter, Chandni. Every morning Chandni watched the hilltops bath in the sunlight. हर सुबह चांदनी क्या करती थी, वो देखा करती थी सूरज की रोशनी को नहाते हुए हिल टॉप पर. मतलब सूरज जब उगता है ना, तो इट सीम्स कि वो एक सूरज जो है वो बात ले रहा है, सूरज की रोशनी बात ले रही है. हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट. कितनी सुंदर है ये पहाड़ियाँ, वो ऐसा सोचा करती थी. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम. और वो जो ब्रीज चल रही है, वो जो हवा चल रही है वहाँ पर, वो भी कितना रिफ्रेशिंग है, कितनी ताज़ी है. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. और कितना अच्छा अनुभव होगा वहाँ उन ग्रीन फील्ड्स में जाना ग्रेजिंग के लिए. ठीक है. शी रेन टुवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क. वो एकदम से भागती थी उसे देख करके, लेकिन तुरंत उसको रुक जाना पड़ता था. अ जर्क. द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर. जो रोप उसके गले के चारों तरफ पट्टा बंधा होता था, चेन बंधी होती थी, वो उस रस्सी से बाहर नहीं निकल सकती थी. हाउ शी हेटेड दैट रोप. और बिकॉज ऑफ दैट ओनली शी हेटेड दैट रोप, क्योंकि वो उसको वहाँ जाने से रोक रही थी. She stopped eating the green grass अबू खान brought for her. उसने गुस्से में वो ग्रीन ग्रास खाना भी छोड़ दिया जो अबू खान उसके लिए लेकर आया था. Nor did she listen to his stories. ना ही वो उसकी स्टोरीज सुनती थी, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा उसकी स्टोरीज में जो इतने प्यार से वो सुना करती थी. She lost her appetite, grew very thin and stared moodily at the hilltop bath in sunlight. She lost her appetite. उसने अपना आपा खो दिया था और वो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और बहुत मूडी हो गई थी. क्यों? जब वो देखती थी हिल टॉप पर सनलाइट को बात लेते हुए. अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश. उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना गुस्सा रहने लग गई है. एट लास्ट what happened children? She decided to speak to him frankly. उसने उससे frankly बोला कि dear अबू खान, she said, उसने कहा let me go to the hills please. मुझे hills पर जाने दो. If I stay on your compound I will die. अगर मैं तुम्हारे इस कंपाउंड में रही तो मैं मर जाऊंगी. Now अबू खान understood चांदनी's problem. अब अबू खान को चांदनी की परेशानी समझ में आई, बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी. लेकिन इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया. द अर्थन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल. जो अर्थन पॉट था जिसमें वो पॉट था जिसमें वो ब्रेकफास्ट खाया करती थी, वो क्या हुआ, उसके हाथ से गिर गया और पीसेस में टूट गया. ठीक है. वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी. तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो चांदनी. अबू खान आस्क्ड. आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स. चांदनी आंसर. मैं हिल्स पर जाना चाहती हूँ. चांदनी ने जवाब दिया. डोंट यू लाइक द फूड हेयर. क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आता. आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप. मैं तुम्हें और टेस्टी फूड दूंगा और लंबी रोप ला के दूंगा जो जिससे तुम दूर तक जा सको. नो थैंक यू. लेट मी गो टू द हिल्स. मुझे हिल्स पर जाने दो. डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर. अब अबू खान ने क्या कहा,
कि तुम्हें आभास भी है इस बात का, इस रिस्क का, जो तुम जिधर दौड़ोगी कि उसके पीछे कितना रिस्क है ना। तो उसने उस क्रिएचर, उस प्राणी को, उस बेवकूफ प्राणी बोलकर उसको कहा, देयर इज डेंजरस वोल्फ इन द हिल्स। इन हिल्स पर कौन रहता है पता भी है? एक चालाक भेड़िया रहता है, बहुत खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी उसको वॉर्न करने की। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, कि गॉड ने भी मुझे ना ये हॉर्न्स दे रखे हैं, सींग। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं उस भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर? मैं उस भेड़िए से लड़ूंगी? क्या तुम भूल गई हो अपनी बहनों की कहानी? कलवा, हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, जिसका बड़े से डियर के बराबर साइज था। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, पूरी रात वो लड़ती रही, लेकिन अगली सुबह वो मर गई। अबू खान नरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 15th टाइम, 15 बार उसने कलवा की स्टोरी उसको सुनाई चांदनी को। ठीक है चिल्ड्रन, सी here is a goat and she wanted to go to the hills. Okay, now see the picture here. See, to all this Chandni had only one thing to say. उन सब के पीछे एक ही बात थी चांदनी को जो बोले जा रही थी कि आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, कि मैं हिल्स पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अबू खान बहुत अनॉय हो गया, बहुत गुस्सा आया उसे। ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगी, चिल्लाकर बोला। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, अब तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी अपनी और कंपाउंड में भी नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ, चाहे जो हो तुम कम से कम वुल्फ से तो बची रहोगी। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, एक छोटी सी हट में उसने उसको धक्का दिया और दरवाज़ा वहाँ से बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन उसने बैक साइड की वो जो छोटी सी विंडो थी ना उसे बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी ने उस विंडो को ही अपना एक सहारा समझा वहाँ से फ्री होने का। कहाँ से? अबू खान के घर से। के चिल्ड्रन, so now see children what happened. Chandni reached the hill. Chandni hills पर पहुँच गई. It seemed to her that the old hills were standing इन अ रो टू वेलकम हर, उसको ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि ये जो हील्स हैं उसका स्वागत करने के लिए दरवाज़ा खोल के खड़ी होंगी, एक कतार में खड़ी होंगी। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि एक जैसे कोई बच्चा सेपरेशन के बाद, अलग होने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आतुर रहता है, वैसे वो हील्स पर जाने के लिए व्याकुल थी। वेयर एवर शी वेंट the tall grass rose to embrace her, जहाँ पर भी वो गई वहीं पर उसको ऐसा लगता था जैसे कि जो टॉल ग्रास है, लंबी लंबी ग्रास जो है उसको अपने अपनी हाथों में, हथेलियों में, आर्म्स में ले लेंगी। द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज हर, फ्लावर्स भी जो है ब्लूम करने लग गए, खिलने लगे उसको इंजॉय कराने के लिए। एंड द विंड सिंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो विंड थी वो भी बहुत सुंदर गाना गाने लगी उसका वेलकम करने के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, ये सब कितना अलग था उसके जो अबू खान का जो घर था, वहाँ का कंपाउंड था, वहाँ से जो एक प्रिजन की तरह उसको फील होता था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, और ये चांदनी के जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट डे था चिल्ड्रन। That day she played for hours on a grassy slopes of the hills. उस दिन वो बहुत घंटों तक, कई घंटों तक उस ग्रास पर, हील्स पर जो ग्रास लगी हुई थी वहाँ पर खूब देर तक खेलती रही। She met a herd of wild goats, और जंगली जानवर, जंगली जो बकरियाँ होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोला जाता है, वह उनसे भी मिली। Who asked her to join their group, जिन्होंने कहा कि वो उसका ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर ले, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, उसने मना कर दिया।
शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ. वो अपनी फ्रीडम अकेले ही इंजॉय करना चाहती थी. द सन disappeared behind the hills. और अब शाम हो चुकी थी, सूरज भी छुप गया हिल के पीछे. and soon darkness enveloped the grass. और अंधकार ने घास को ढक दिया. the flowers and the trees, सब चीज़ों को ढक दिया. the wind stopped blowing. विंड भी स्टॉप हो गई, वो चलना बंद हो गई. and there was a stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. And what happened there, children? Stillness, सब चीज स्थिर थी. एक strange आवाज आ रही थी bushes में से, बस. The sound was like a grunt. एक बड़ी तीखी सी आवाज थी. What was it? ये क्या है? It was not Abu Khan's voice calling her back to the compound. Nor was it the voice of another god. ना तो वो चांदनी कि जो मालिक था, अबू खान जो था, उसकी आवाज़ थी जो उस कंपाउंड में उसको वापस बुला रहा है, और ना ही किसी गोट की आवाज़ थी. देन चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, कि ये तो भाई उसी की आवाज़ है जो यहाँ हिल्स में रहता है, एक जो भेड़िया है. शी फेल्ट स्केयर्ड, वो डर गई बहुत ज़्यादा. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, क्या उसे अपनी सेफ्टी के लिए अबू खान के हट पर वापस भाग जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि इस ओपन फील्ड में मर जाना ज़्यादा बेहतर है उस छोटी सी हट में रहने से. द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द bushes. सडनली वो भेड़िया बुशेस के पीछे से बाहर आया, झाड़ियों में से, एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, और बड़ी लालच से उसको चांदनी को देखने लगा. हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस. उसकी जो आइज थी वो चमकने लग गई उस भेड़िए की, जैसे कोल हो, जलता हुआ कोयला हो इस अंधेरे में. ही सीम्ड इन नो हरी, वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं था. ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, उसको पता था कि ये जो गॉट है वो उसी की है, वो ही खाएगा उसे. द वोल्फ एंड द गॉड साइज्ड अप ईच अदर, एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए दोनों. एंड द वोल्फ वॉज बिग एंड फिरोशियस वेयर एज द गॉड तो हेल्दी वॉज स्मॉल. और जो वुल्फ था चिल्ड्रन, वो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल शरीर वाला था, जबकि जो गॉड थी वो छोटी सी थी, बट वो बहुत हेल्थी थी. स्मॉल इज नॉट वीक, स्मॉल होने का मतलब वीक होना नहीं होता है. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, वो दृढ़ता से खड़ी रही अपने पैरों पर. हैड स्लाइटली बेंट, और गर्दन उससे नीचे झुकाई. एंड हॉर्न जुटिंग आउट, अपने सींग को लेकर एकदम से खड़ी हो गई. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, एकदम लड़ने को तैयार थी, वो एक साहस की पिक्चर लग रही थी बिल्कुल. शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी, वो ऐसी लग रही थी एक ब्रेव सोल्जर की तरह जो अपने दुश्मन से लड़ने को बिल्कुल रेडी हो. आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा कि मैं बहुत अच्छी लड़ाई लड़ूंगी. सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, सफलता और क्या फेल होना क्या है, असफल होना जो है वो तो लक पे चाहता है सब कुछ. द फाइट बिगेन, अब लड़ाई शुरू हो गई. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और ये जो फाइट थी चिल्ड्रन पूरी रात चलती रही. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो चंद्रमा वॉच कर रहा था इस फाइट को, बिगेन टू ग्रो पेल, वो भी पीला होना शुरू हो गया. एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और सडनली क्या हुआ, मतलब सुबह होने वाली थी, क्लाउड के पीछे छुप गया. द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर, स्टार भी गायब होने शुरू हो गए. फेंट लाइट, धुंधलापन जो मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग में वो लाइट जो है वो अपेयर होनी शुरू हो गई ईस्ट से, क्योंकि सूरज तो ईस्ट से ही उगता है. एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू, थोड़ी दूरी पर ही एक मस्जिद थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी मॉर्निंग प्रेयर की, नमाज की. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जब सूरज की पहली रोशनी पड़ी देखा कि चांदनी जमीन पर पड़ी हुई है. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, मतलब पूरी तरह से ब्लड से सनी हुई थी,
है ना. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर. और जो वुल्फ था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ, नींद से भरा हुआ और उसको निगलने के चक्कर में था. किसे? चांदनी को. एन असेंबली ऑफ बर्ड्स perched on top of a tree nearby was debating the result, right. An assembly of birds perched on top, मतलब जो असेंबली होती है बर्ड्स की आफ्टर सन राइज के बाद में, यानी कि बर्ड चिरपिन करना शुरू कर देती है ट्रीज पर बैठकर, वो भी शुरू हो चुकी थी. हु इज़ द विनर. और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही हो कि विनर कौन है दोनों में से. एंड वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ ऑफ कोर्स. और उनमें से, उन्हीं बर्ड्स में से एक ने चिरपिंग करते हुए कहा कि हाँ ऑब्वियस सी बात है कि वुल्फ ही है. मोस्ट ऑफ देम सेड. और एक ने कहा सिर्फ कि भेड़िया है विनर, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा वहाँ पर, ज़्यादातर बर्ड्स ने क्या कहा. अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर. है ना. मोस्ट ऑफ देम मीन्स बहुत सारे बर्ड्स ने कहा कि भाई कौन है विनर, लेकिन एक बहुत समझदार सी बर्ड थी, उनमें से एक बर्ड ने क्या कहा चिल्ड्रन, कॉन्फिडेंस के साथ, कि चांदनी इज अ विनर. चांदनी इज अ विनर बिकॉज शी फॉट द होल नाइट. एंड उसने क्या कर दिया था चिल्ड्रन, जो वुल्फ था, शी मेड द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी. उसने हार नहीं मानी और मरते दम तक उसने फाइट की वुल्फ से. सो इट वॉज द स्टोरी चिल्ड्रन which was written by Zakir Hussain. Children, please keep watching my videos. I think all understood very well. Please children, please subscribe my channel. It motivates me a lot. And till then, goodbye. See you children. Bye.